हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद अंजनी में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का टॉपिक करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1। इसकी पोएम नंबर 1 आत्म परिचय, जिसके राइटर है हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने दो कविताएं लिखी है। पहली है आत्म परिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले हम करेंगे आत्म परिचय कविता। इससे पहले हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता भी है। सो हम पहले इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। हरिवंश राय, फ्रेंड्स, आपको पता होगा या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हरिवंश राय बच्चन जी थे वो जो है बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के फादर थे। ठीक है, इन्होंने ही ये कविता लिखी है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये एक पोएट थे, राइटर थे। ठीक है, सो इनका जीवन परिचय देखते हैं फ्रेंड्स। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो थे, उनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। उनका स्वभाव जो था वो बहुत अच्छा था, इसीलिए वो सभी लोगों में प्रिय थे, यानी कि उनका नेचर बहुत अच्छा था, इसीलिए सब लोग उनके पिता को पसंद करते थे। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा जो है वो काशी में हुई थी। 1938 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे थे। वे आकाशवाणी से साहित्य कार्यक्रमों में भी समृद्ध रहते, यानी कि आकाशवाणी जो आकाशवाणी एक बहुत बड़ा वो है इंस्टीट्यूट। सो वहाँ पे साहित्यिक कार्यक्रम में भी संबंध थे उनके वहाँ से। सो भारत सरकार ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त भी किया था। वो इतनी काबिलियत थी उनमें। सो 1966 में बच्चन जी की राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। वो 1966 में, ये MCQ में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपको ये डेट याद करनी पड़ेगी। और मैं एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, उनकी जो 2 शादियाँ हुई थी। ठीक है, दूसरी शादी उन्होंने की थी 1942 में। 1942 में कवि ने तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया था। ठीक है, उनकी जो पहली जो वाइफ थी वो थी श्यामा बच्चन। ठीक है, 1926 में उनका पहला विवाह हुआ था श्यामा बच्चन के साथ। दूसरा हुआ था 1942 में तेजी बच्चन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी दी हुई है यहाँ पे, जैसे कि मधुशाला, उसका प्रकाशन हुआ था 1935 में। मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, ये कुछ रचनाएं हैं उनकी जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। और 2003 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी बच्चन जी की। फिर इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं जो कि आते हैं एग्जाम में। ये हरिवंश राय जी का बच्चन जी का साहित्यिक परिचय आएगा। जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय आपको देना पड़ेगा, यानी कि काव्यगत विशेषताएं, जो साहित्यिक परिचय, भाषा, छंद, अलंकार, सब कुछ आपको डिटेल में ये क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इनका जीवन परिचय जरूर याद करना। सो अब स्टार्ट करते हैं पोएम की समरी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी स्टैंजाज है, तो ये पैसेज मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं आपको इसकी समरी करा देती हूँ। ठीक है, इससे आपको इस लेसन का मोटिव समझ में आ जाएगा कि इस लेसन में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चन जी ने फर्स्ट पोएम लिखी है जिसका नाम है आत्म परिचय। ये उन्होंने अपनी जो उनकी वाइफ थी उनके और अपने प्रेम के बारे में लिखी है। सो इसमें कवि ने प्रेम में व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है अपनी आत्म परिचय कविता में। प्रेम पर ही प्रकाश डाला गया है, यानी कि वो बताते हैं कि मेरे अंदर कितना प्रेम था अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, तो कवि जो बताते हैं कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट और बाधाएं भी हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा प्रेम को अपने जीवन में जीवित रखना चाहते हैं, यानी कि प्रेम से ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। उनके जो दिल में बहुत अधिक प्रेम है अपनी
प्रिया के लिए, अपनी वाइफ के लिए संसार के अन्य लोग हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन उनका जो कवि का जो हृदय है वो सदैव ही प्रेम से भरा रहता है। वह कभी भी संसार की चिंता नहीं करते हैं, सांसारिक जीवन के बोझ को भी वो ढोते हैं, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। कवि बताना चाहता है कि मतलब वो संसार में अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है, अपने सभी कामों को भी करता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के अपने जीवन में प्रेम को अधिक महत्व देता है, यानी कि प्रेम के द्वारा ही अपना जीवन यापन वो करना पसंद करते हैं। कवि बोलते हैं कि जो संसार के जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं और वो प्रेम को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देते हैं, या फिर वो उसको अधिक महत्व नहीं दे पाते हैं और प्रेम के द्वारा अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए कवि को यह अधूरा संसार लगता है कि यह संसार अधूरा है, और कवि को यह अच्छा भी नहीं लगता है। तो कवि जो है वो अपनी प्रेम की मस्ती में ही डूबा रहता है। कवि के मन में अपने जो यंग एज का जो उनका पागलपन था, यंग एज की जो उनका प्रेम था, वो अभी भी उनके हृदय में, उनके दिल में अभी भी है, यानी कि वो अभी भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, प्रेमिका के वियोग से पीड़ित हो जाते हैं, मतलब कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, और अगर वो उनको छोड़ के जाती है तो इससे वो पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, वो संसार के सामने सदैव ही हंसते रहते हैं, भले ही वो कितने भी दुखी क्यों ना हो अंदर से, लेकिन फिर भी वो सदैव हंसते रहते हैं ताकि मुसीबतों का सामना अच्छे से हो सके, यानी कि वो हर मुसीबत का सामना प्रेम के द्वारा हंसते हुए अच्छे से करना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि जो संसार के लोग हैं उन्होंने सच को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सच को जान नहीं पाया है, क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो भौतिक साधनों को इकट्ठा करने के चक्कर में ही उलझ कर रह गए हैं। लेकिन कवि इस सच को जान चुका है और वो समझता है कि जो है भौतिक साधनों से दूरी बनाने में ही भलाई है। यानी कि फ्रेंड्स, इस लेसन में कवि बताना चाहता है कि प्रेम को हमें अपने जीवन यापन प्रेम से वो उनके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन में प्रेम को अधिक महत्व देते हैं, और बताते हैं कि हर इंसान को प्रेम के द्वारा ही अपना जीवन यापन करने की कोशिश करनी चाहिए। वो बताते हैं कि उनके प्रेमिका के प्रति कितना प्यार है, और संसार के जो लोग हैं वो प्रेम को अपने जीवन से भुला बैठे हैं और ऐसे ही अपने जीवन यापन करते जा रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन कवि अपना जीवन प्रेम के द्वारा प्रेम की मस्ती में लीन होकर व्यतीत करना चाहता है, और तभी कवि कहता है उनके जो गीतों में एक मस्ती होती है, कवि के गीतों में एक मस्ती है, उनके गीतों को सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं। इसीलिए कवि सबके लिए प्रेम की मस्ती का संदेश लिए गीत लिखता है। जैसे कि उनका पहला वो है पैसेज है उनका, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो जग जीवन का मीनिंग होता है सांसारिक गतिविधियाँ, भार का मीनिंग होता है बोझ, झंकृत यानी कि जो गिटार की जो तारें होती है उनको बजाकर जो संगीत निकाला जाता है, उसके बारे में कवि ने बताया है। सो फ्रेंड्स, ये था इसका आत्म परिचय की समरी। सो आगे के जो ये पैराग्राफ्स है ये आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने इसकी समरी अच्छे से पढ़ ली है तो। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम करेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।